हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आप लोगों आप लोगों के लिए मैं पार्ट 2 लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूएई में आफ्टर ग्रेजुएशन किस तरीके से जॉब मिलती है। ठीक है, तो मैंने आपके पहले पार्ट में मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया था कि आप अगर बैचलर हैं और आप ग्रेजुएशन के बाद फ़ौरन आए हैं विदाउट ऑफ एनी रेफरेंस और कांटेक्ट और मतलब विदाउट जॉब, तो आपको किस तरीके से प्रोसीड करना होगा। और दूसरा कि अगर आपके पास जॉब है तो आपको एज ए बैचलर किस तरीके से एट अ मिनिमम कॉस्ट आपको यहाँ पे सर्वाइव करना होगा फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको अपने जो पार्ट 1 का वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे डाल दूँगी, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इस वाले पार्ट में आपको बताने जा रही हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। और वन मोर थिंग, जो एक चीज़ मैं आपको बताने वाली थी कि यहाँ पर एक अच्छे पैकेज और शुरुआती पैकेज से मेरा मतलब ये था कि जो एक अच्छा पैकेज बनता है यहाँ पे 4,000 टू 5,000 AED मिनिमम होता है। क्योंकि अगर आप एक बैचलर हैं और आपको एक अच्छी बैलेंस लाइफ चाहिए विद सेविंग्स, तो आपको इतना पैकेज आपको मिलेगा, तो आपको ये कंसीडर होगा कि नाउ यू आर गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी फॉर सर्वाइवल। ठीक है, और तो ये एक अच्छा पैकेज होता है। ठीक है, और उसके बाद तो जितना आप हाई ग्रेड पे एक्सटेंड कर पाते हैं अपनी सैलरी को विद योर स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड क्वालिटी ऑफ वर्क, तो वो सब आप पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली तो यही है, मैं यही कहूँगी कि जो एक्सपीरियंस गेन करना है वो किसी भी कंट्री में, जैसे कि इंडिया का एक्सपीरियंस इंडिया में काउंट होता है और किसी और कंट्री का एक्सपीरियंस किसी और कंट्री में काउंट होता है, उसी प्रकार यूएई में भी आपका वर्क एक्सपीरियंस काउंट करता है। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगी, प्लस कुछ अच्छे किस्से बताऊंगी अपनी जॉब में, जो एक बहुत अच्छे मुझे दूसरे कंट्रीज़ के लोगों के साथ काम करने पर मिले और बहुत अच्छे और मोमेंट्स क्रिएट हुए। वो लीड्स क्रैक होने पर बोनसेस मिले, गिफ्ट्स मिले, तो वो मैं आपको तब दिखाऊंगी। तो बने रहिए मेरे इस चैनल पे और लगातार इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए आइए मैं बताती हूँ कि मैंने अपनी शुरुआत किस तरीके से की। आई ग्रेजुएटेड इन 2011। ओके, सो आफ्टर पासिंग आउट इंजीनियरिंग from CS branch, computer science, and then I started an academic career as a lecturer first, then assistant professor, and I completed my 2.5 year at the same place in India. Okay, and after that I came here in UAE with my husband. So see, तो फिर मैंने अपने पहले पार्ट में ऐड किया था कि मुझे एक अच्छे पैकेज, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद मुझे एकेडमिक कैरियर में इतना अच्छा स्कोप नहीं मिला, बिकॉज़ यहाँ पे भी कुछ जैसे इंडियन स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं, उनमें कुछ अलग क्राइटेरिया होता है। दे कैन नॉट एलिजिबल, उनके लिए कुछ और एलिजिबिलिटी चाहिए होती हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को मैं शायद क्रॉस नहीं करती थी, तो मुझे काफ़ी 7-8 महीने का टाइम लग गया यहाँ आके, क्योंकि मैं अपने स्पाउस वीज़ा पे थी। स्पाउस वीज़ा पे होने का मतलब क्या होता है कि आपसे रिलेटेड कोई लोग हैं, जस्ट लाइक आपके हस्बैंड हुए या पेरेंट्स हुए, तो वो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वीज़ा एंड एवरीथिंग। ओके, रेजिडेंशियल वीज़ा एंड एवरीथिंग। सो मेरे साथ ये अच्छी बात थी कि मुझे जो टाइम, जैसे 7-8 महीने मैंने थोड़ा पेशेंसली वेट किया कि मैं ट्राई करती रही, और साइट्स पे जो मैंने आपको दिए हैं वहाँ पे मैं अपडेट करती रही, पर मुझे कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। तो उसी दौरान मैंने अपनी टेक्निकल स्किल्स इम्प्रूव करी। ठीक है, तो उस चीज़ और फिर मैंने स्विच किया, अपना रिज्यूम चेंज किया और स्विच किया इन ए टेक्निकल फील्ड। ठीक है, और टेक्निकल फील्ड में भी यहाँ पे जो सबसे पॉपुलर है, पहले तो फूड एंड बेवरेजेस का पोर्शन है कि अगर आप फूड इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं या फिर होटल मैनेजमेंट से रिलेट करते हैं तो वो बहुत अच्छा है। अगर आप इंजीनियरिंग में किसी चीज़ से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा और डिग्री चाहिए होती है या प्लस और स्किल्स वो मांगते हैं। तो जितना मैं सीखती जा रही थी, जितना मैं अपने आप में एक्वायर करती जा रही थी, तो उतना मैंने उस हिसाब से मैंने जॉब ली थी।
तो स्टार्टिंग मेरी बैलेंस थी, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग करी। अब देखिए ये फ़ायदा होता है कि जब आप स्पाउस वीज़ा पे होते हैं तो जो कंपनी होती है आप पे मिनिमम खर्च करती है कि आपको सैलरी एक मिनिमम देगी, ठीक है। लेकिन वो ये कहेगी कि आपके पास ऑलरेडी रेजिडेंशियल वीज़ा है या आप ऑलरेडी स्पाउस वीज़ा पे हैं तो आपको कंपनी वीज़ा प्रोवाइड नहीं करेगी, इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करेगी। तो वहाँ कंपनी बहुत ईजिली आपको हायर करती है और बहुत ईजिली आपको निकाल भी देती है, ठीक है, क्योंकि उसे कुछ नहीं करना है, ठीक है। और एक ये भी होता है कि अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं तो आपको वो कैसे ना कैसे करके अंदर रखने की कोशिश करेगी, क्योंकि उस पर आप पे उसका कोई खर्च नहीं हो रहा, कि ना तो वो आपको इंश्योरेंस दे रही है और ना ही वो आपका वीज़ा और टिकट का कुछ भी आपको अरेंज करा रही है, ठीक है। लेकिन हाँ, टिकट ये पॉलिसी होती है कि अगर आप लेकिन जब आप आपको वर्क वीज़ा मिलता है किसी भी कंपनी का यूएई में, तो आपको सारी सुविधा मिलती है कि आपका 1 साल कंप्लीट होने पर आपको टिकट आपकी कंट्री जाने के लिए फ्री मिलेगा और साथ में आपका इंश्योरेंस भी होगा, ठीक है। और बाकी जो इंटरनल प्रोसीजर्स होते हैं वो सब होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका पास स्पाउस वीज़ा है तो वो आपको टाइमली आपके एफ़र्ट्स के लिए बोनस देंगे, प्रमोशंस देंगे और बाकी और चीज़ करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ 2 डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शंस में अच्छे से मेंशन कर दूँगी, आप उसके लिए टेंशन मत कीजिएगा, क्योंकि बेनिफिट होता है जब आपको एक वर्क वीज़ा या वर्क परमिट मिलता है या फिर मिलता है तो उसमें कंपनी आप पे बहुत खर्च करती है, तो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी रखती है। लेकिन जब आप एक स्पाउस वीज़ा पे होते हैं, आपके पास रेजिडेंशियल वीज़ा होता है, आप केवल काम कर रहे होते हैं, तो उस पे लिए कंपनी आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं करती। लेकिन हाँ, एफ़र्ट आपसे अब उतने ही मांगेगी जितने वो नॉर्मल बंदे से मांगती है, ठीक है। तो मेरे साथ ये एडवांटेज रही है हमेशा कि मैं हस्बैंड के साथ थी अपने, तो मुझे ईज़िली जॉब ज्वाइन करने में और वहाँ से क्विट करने में ईज़ी होता था। नहीं तो यहाँ पे एक ये भी चीज़ है कि जब वर्क परमिट आपको वीज़ा मिलता है तो वहाँ आपको टर्म्स एंड कंडीशन 2 साल की आपको मिनिमम निभानी पड़ती है किसी भी कंपनी में, कि आपको 2 साल तक काम करना ही करना होगा, उसी के बाद आप छोड़ सकते हैं। अगर मिड ऑफ टाइम में आप छोड़ेंगे तो आपको पेनल्टी के तौर पर सैलरी देनी पड़ेगी 2 से 3 महीने की, और आपको कोई भी नो ऑब्जेक्शन लेटर नहीं मिलेगा। अगर बॉसेस अच्छे हैं और कंपनी अच्छे एनवायरनमेंट की और आपका एफर्ट बहुत था तो दे विल गिव यू ईजिली नो ऑब्जेक्शन लेटर, अदरवाइज दे विल नॉट गिव एनीथिंग, ओके। सो ये चीज़ ज़रूर से ध्यान रखिएगा कि किसी चीज़ के एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। देखिए टचवुड मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मैंने 2014 में आके 15 में जॉब एक्वायर करी थी। 2015 में 15 से 16 मिड तक मैंने एक कंपनी में काम किया, वहाँ से भी मुझे नो ऑब्जेक्शन लेटर और प्लस सर्टिफिकेट मिला, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरा इंडिया आना जाना लगा हुआ था फॉर सम काइंड ऑफ सिली रीजन्स, अब तो मुझे याद भी नहीं है, ठीक है। तो वहाँ से भी मुझे अच्छा सर्टिफिकेट मिला था कि मैंने यहाँ इतने समय के लिए काम किया है, और अच्छा खासा बोनस और प्रमोशन भी मिला था एक, क्योंकि टाइम पीरियड कम था इसलिए मैं प्रमोशन 6 मंथ के बेसिस पे नहीं कह सकती, लेकिन हाँ उस हिसाब से बोनस या फिर वो उस हिसाब से वो प्रमोशंस दे देते थे। और सेकंड कंपनी जो थी मैंने सिर्फ 2016 के आई थिंक सो अगस्त और सितंबर में ज्वाइन की थी, और उसमें भी काफ़ी क्योंकि आप जब टेक्निकल फील्ड में थे तो टेक्निकल से फिर मैंने 15 से 16 में टेक्निकल में काम किया था। 16 से फिर मैंने 17 तक 16 से पूरा फुल 17 मैंने क्योंकि मैंने थोड़ा सा कोर्सेज़ कर लिए थे मार्केटिंग से रिलेटेड, तो मैंने मार्केटिंग की जॉब में आ गई थी, सेल्स की जॉब में आ गई थी। तो वहाँ पे बेसिकली मेरा लीड क्रैक करने का था, तो काफ़ी बड़ी कंपनी में मतलब मुझे लीड्स क्रैक करने पे काफ़ी अच्छे गिफ्ट्स भी मिलते थे, प्लस प्रमोशंस भी होते थे। ये बहुत अच्छा ही है यहाँ पे कि यहाँ पे ये चीज़ आपको मोटिवेट बहुत अच्छे से करती है। तो यही है कि आपको अपने आप को ग्रो करने के लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा
और स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी, आपको स्मार्ट होना पड़ेगा कहीं भी काम करने के लिए। लीड्स क्रैक होती थी या फिर कुछ भी अच्छा होता था तो जो हमारे सीनियर्स होते थे या बड़े होते थे और क्या मतलब मैनेजर्स होते थे, तो वो हमको किस तरीके से मोटिवेट करते थे। दे गिव अस सम काइंड ऑफ प्रमोशन, एक बोनस चेक्स। तो वो तो मैं आपको रिवील नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वी ऑलरेडी एक्सपेंडेड, ओके। एंड सम काइंड ऑफ गिफ्ट्स दे हैड गिवन टू मी, दैट पर्स, या दैट इज़ प्राडा, ओके। ये थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि थोड़ा रिफ्लेक्टिंग इमेज अलग आती है। ये मुझे मिलानो का जब मेरे जो लीड्स थी क्रैक हुई थी, काफ़ी बड़ी थी, दैट वो जो बॉस थे कंपनी के, दे हैड गिवन ऑल एवरीवन गिफ्ट्स। तो उन्होंने मुझे ये क्योंकि मार्केटिंग हेड थी, लीड्स मैं ही जनरेट करती थी बेसिकली, तो दे हैड गिवन मी दैट मिलानो ब्रांड प्राडा गिफ्ट्स टू मी। एंड वन मोर गिफ्ट्स आई हैड received from Egypt because this is really special for me. See, ये मैं आपको इस तरीके से दिखा रही हूँ कि ये थोड़ा सा हैवी है, ये नीचे बहुत ज़्यादा गिरता है। ये इजिप्ट में जो कायरो सिटी है वहाँ के स्पेशल पिरामिड के साइड से लाया गया है। तो ये बेसिकली जो मेरे मैनेजर था उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। तो बहुत अच्छे अप्रिसिएशंस मिलते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है आपको और बहुत बढ़िया भी फीलिंग आती है, आपको काम करने में अच्छा लगता है। ऑफकोर्स इंडिया में भी इसी तरीके से मिलते होंगे, मुझे वैसे ज़्यादा याद नहीं है, इंडिया में इंडिया के अनुसार मिलते हैं जो भी है। तो ये चीज़ मैं बता रही हूँ कि अपने एक्सपीरियंस से कि अगर आप में कैपेबिलिटी है, स्किल्स हैं, तो आप कैसे भी एनवायरनमेंट में ग्रो कर जाएंगे। आपको बस मेहनत करना आना चाहिए और स्ट्राइव करने से आप थकने नहीं चाहिए बस। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कहीं भी आने से पहले कि आपको मेहनत ज़रूर से करनी पड़ेगी। यू कैन नॉट डिपेंड ऑन एनी वंस हेल्प, और सपोर्ट ज़रूरी है, मेंटल और वर्बल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई लोग ऐसे भी मिलते हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं। दे गिवन हार्श वर्ड्स ऑन योर फेस एंड बहुत बुरी तरीके से डीमोटिवेट करते हैं, लेकिन आपको वो सुनना नहीं है और आपको जो सही लगता है वो करना चाहिए, ठीक है। तो और मैं बताना चाहूँगी कि जो बेसिकली तो इस तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं। और फिर उसके बाद तो ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहता है। लेकिन हाँ, मैं आपको एक बुक भी शेयर करना चाहूँगी जिसमें कुछ अच्छी लाइंस लिखी हुई हैं। तो बेसिकली उसी को मैं फॉलो कर रही हूँ। तो क्योंकि अब आप कहेंगे कि अगर मैं इतने अच्छे लेवल पे काम कर रही थी या फिर मैं ग्रो कर रही थी अपने कैरियर में, तो वाई आई क्विट माई जॉब इन 2018। तो मैं आपको बताऊंगी इसके पीछे भी क्या रीज़न है, तो उसके लिए भी आप बने रहिए। और इस वीडियो में मैं इसे कंप्लीट ही, आई क्विट माई जॉब एंड वाई आई एट होम फॉर मतलब सिंस 2018। तो बेसिकली इसके पीछे मैं आपको एक बहुत अच्छा रीज़न बताना चाहूँगी जो स्पेशली मेरे ख्याल से कई लेडीज़ सोच के चलती हैं, नॉट एवरीवन, क्योंकि कुछ करियर ओरिएंटेड होती हैं, बट पर्सनली आई फील फैमिली इज़ फॉर लाइक फर्स्ट, इट्स कम फर्स्ट ऑन माई फर्स्ट प्रायोरिटी। तो मैं आपको एक बुक दिखाना चाहूँगी जो मैं रीड की थी। तो उसके कुछ है, ये है पॉल डॉलिन की हैप्पी एवर आफ्टर, ए रेडिकल न्यू अप्रोच टू लिविंग वेल। सी, आप ये बुक देख सकते हैं। देखिए इसका कवर थोड़ा गंदा हो गया है क्योंकि मैंने इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। तो ये बुक है, इसका मैं आपको एक पेज नंबर 27 पे बताना चाहूँगी कि ऐसा ही नहीं है कि लेडीज़ ऐसा नहीं है कि काम के साथ घर नहीं संभाल सकती, लेकिन समहाउ कुछ ऐसे होते हैं जो प्रेशर कम झेल पाते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग, तो वो एक टाइम पे एक ही काम कर पाते हैं तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगी, इसमें लिखा है रिसर्चर
Research suggests that establishing a satisfactory work-life balance is particularly challenging for women. See, despite their increasing prominence in the workplace, women with children still tend to see their duties as weighted in favor of home life compared to work life, and vice versa for men. Even when a woman has a job, she is still expected to do more of the housework and childcare, and may feel a strong obligation to do them. See, तो सिमिलर मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही सोचना है. Whenever I started once again to get my job again, and again थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा मेरे लिए, लेकिन जब आप बहुत स्ट्रगल लाइफ में देख लेते हैं, कर लेते हैं, तो आप नेक्स्ट लेवल के स्ट्रगल के लिए तैयार होते हैं. तो आई बिलीव माई कृष्णा, माई गॉड, कि वो हम सब लेडीज़ को जो इतनी स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी होती हैं, काफ़ी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी फेस करते हुए आते हैं, अप एंड डाउन्स, तो उस चीज़ से आपको इतनी स्ट्रॉन्गनेस आई जाती है कि आप कभी भी स्टार्ट करोगे तो आपको एक अच्छा लाइक पुशअप, आपको एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग ज़रूर आएगी और आप ज़रूर कर पाओगे. तो इसी उम्मीद के साथ आई विल स्टार्ट अगेन आफ्टर 2 years मे बी, क्योंकि जो सेकंड बेबी अभी डिलीवर होगा तो उसको भी मुझे प्रॉपर इंटेंसिव केयर पे रखना है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किड्स आर सो स्पेशल, और इन दिस कोरोना टाइम आई कैन नॉट लीव दैम ऑन एनीबडीज hand or shoulder. Okay, so basically this time my priority is my family and kids, and after that I will take care of my career if God will supposed to do that. तो ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, और जो चीज़ मैंने इस वीडियो में बताई हैं वो मैं अपने डिस्क्रिप्शंस में भी डाल दूँगी, ताकि आपको क्लियर रहे, क्योंकि मैंने बीच में आपको अपने एक्सपीरियंस भी बताते रहे हैं, तो वो मैशअप ना हो. तो होप ये आपको अच्छा लगा होगा, और बाकी मैं इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के साथ मैं आपके साथ फिर से बनी रहूँगी. कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है, और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो. थैंक यू सो मच. बाय बाय.